जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टैली ERP9 में कुछ जर्नल एंट्री करना। ये जर्नल एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर एक टाइप के जर्नल एंट्रीज आपको दिखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है कि अंश ने एक स्टार्ट किया बिजनेस 1,00,000 रुपये से, जिसकी एंट्री आपको टैली ERP9 में करनी है। सेकंड क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर करना है फिक्स एसेट के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए 7,000 का। तीसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स, सामान कुछ खरीदने हैं जिसमें कैश 2,000 रुपया और उधार 1,000 रुपया। ये दोनों एंट्री एक साथ करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है खालिद रिटेलर से। और चौथा एंट्री है यहाँ पे शोल्ड करना है, सामान बेचना है खान ब्रोदर से 12,000 का, जिसमें आपका कैश 5,000 रहेगा और ये 12,000 रुपया आपको जो दिया हुआ है ये आपका उधार रहेगा। टोटल 17,000 का रहेगा। तो इसकी एंट्री करना हम सीखेंगे टैली ERP9 में। आइए हम यहाँ से टैली ERP9 को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें करनी क्या है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाकर के कंपनी बना लेनी है। अगर आपके पास पहले से कंपनी बना हुआ है तो आप उसे ओपन कर लें। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक फ्रेश कंपनी ABC के नाम से बना लेते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट करते हुए और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी ABC के नाम से क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे, इसके बटन को प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली तक। अब आपको एंट्री करनी है यानी ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है। कैश के रूप में एक बिजनेस स्टार्ट करना है 1,00,000 से, जिसकी एंट्री हम F6 में करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो ये पहला क्वेश्चन बनाने के लिए हमें टैली ERP9 का रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको शॉर्टकट की के दिख जाएंगे जिसमें रिसिप्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो F6 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिसिप्ट आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा रिसिप्ट में। तो क्रेडिट में हम कैपिटल के नाम से यहाँ पे बनाएंगे एक लेज़र। लेज़र बनाने के लिए आपको यहीं पे ऑल्ट और C बटन का प्रेस करना है। तो ऑल्ट के साथ हम C बटन प्रेस करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम कैपिटल के नाम से। कैपिटल का लेज़र जाता है अंडर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। मेलिंग डिटेल्स के ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर इस डिटेल्स में आप अपने बिजनेस का डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कैपिटल मुझे 1,00,000 लगानी है कैश के रूप में, तो हम 1,00,000 रुपये यहाँ पे इंटर करेंगे। अब डेबिट में ये पैसा सारे के सारे कैश के रूप में लग रहे हैं, तो हम यहाँ से तो कैश को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करके अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस लिख करके इसे एंटर कर लेंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परचेज फर्नीचर। यहाँ पे आपको फर्नीचर परचेज करने हैं। चलिए, परचेज फर्नीचर कैश के रूप में, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टैली को ऑन कर लेते हैं। टैली ऑन करने के बाद परचेज के लिए हम यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, डेट डालेंगे और डेट डालने के बाद यहाँ पे हमें डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करनी है। इसके लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम में इस जो यहाँ पे इनवॉइस दिख रहा है इसे कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ V बटन। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में आपकी एंट्री जो है शो करने लगेगी। इनवॉइस नंबर डालें, डेट डालें। अब सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा कि कितने का सामान आप परचेज कर रहे हैं। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम 7,000 का। तो यहाँ पे हम कैश डाल लेते हैं, कैश के रूप में कर रहे हैं तो इंटर करेंगे, 7,000 अमाउंट डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद डेबिट में आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो ऑल्ट और C के साथ एक लेज़र बनाएंगे परचेज फर्नीचर या फर्नीचर परचेज के नाम से। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं परचेज फर्नीचर, इंटर करते हैं। अब ये अंडर जाएगा फिक्स एसेट में क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए हम परचेज कर रहे हैं और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे परचेज फर्नीचर का लेज़र शो करेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे लेज़र कभी कभी परचेज में फिक्स एसेट का शो नहीं करता है तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। तो एक बार फिर से F12 करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर। इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन नो रहता है और कंट्रोल A से हम सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका फर्नीचर का ऑप्शन शो नहीं करेगा। देखिए, नहीं शो कर रहा है। लेकिन परचेज फर्नीचर का लेज़र मेरे पास है तो हमें क्या करना होगा, F12
फिर से F12 और यहाँ पे अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स एंड परचेज वाउचर, इसे यस, फिर इंटर करके एक्सेप्ट और फिर से इंटर करके एक्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ पे परचेज फर्नीचर यहाँ पे शो करेगा, इंटर करेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है परचेज गुड्स, सामान परचेज करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी सामान परचेज ही करना है, लेकिन 2000 रुपया कैश देना है और 1000 रुपया उधार रख लेना है खालिद रिटेलर से। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टैली को ओपन किए, परचेज ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, तो परचेज यहाँ पे ओपन है, तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पहले हम डाल देंगे, इंटर करेंगे, डेट डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट पूछेगा, तो ऑलरेडी क्रेडिट पूछेगा, तो कैश डालेंगे। कितना का है, 2000 का, 2000 हम डाल देंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी से हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। अब ये लेजर हम परचेज का डालेंगे परचेज अकाउंट में, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट में डालेंगे, फिर इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब परचेज हम टोटली कितने का कर रहे हैं, 3000 का, तो 3000 यहाँ पे डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब आपसे फिर से क्रेडिट पूछा जाएगा कि उधार कितने रखना है, तो उधार के रूप में जो हम लेजर बनाएंगे वो होगा करेंट पेबल के नाम से, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो एक न एक दिन हमें पेमेंट करना होता है। तो ऑल्ट सी करके एक लेजर हम यहाँ बनाएंगे अकाउंट पेबल, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे अंडर जो हम डालेंगे वो करेंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे, क्योंकि ये मेरे यहाँ लाइबिलिटीज़ बन के रहेगा। 1000 रुपया इंटर करेंगे, हमने उसे 1000 रुपया दिया नहीं, और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी एंट्री एक साथ परचेज की, उधार और कैश दोनों की। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि सोल्ड ऑन गुड्स खान ब्रोदर्स, 12000 रुपये का, 12000 रुपये का सामान यहाँ पे सोल्ड किया जा रहा है, एंड कैश में कैश एंड सेल्स 5000, कैश सेल्स RS 5000 मीन्स खान ब्रोदर्स। यहाँ पे नाम दे दिया गया, क्रेडिट का तो वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन सोल्ड गुड्स टू खान ब्रोदर्स RS 12000 मीन्स खान ब्रोदर्स को 12000 का सामान बेचा गया और कैश 5000 का बेचा गया। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब कैश का जिक्र नहीं है इसमें, इसका मतलब ये उधार है और ये कैश है। तो टोटल 17000 का सामान होता है, 17000 का सामान हमने बेचा, 12000 खान ब्रोदर्स से उधार बेच दिया और 5000 मैंने कैश बेच दिया। तो इसकी एंट्री करने के लिए सेल्स को हम ओपन कर लेंगे, सेल्स खुल जाएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल और V बटन प्रेस करेंगे, डेबिट क्रेडिट शो करेगा, अपना रसीद नंबर डालेंगे। अब सबसे पहले क्रेडिट में आपसे कैश पूछा जाएगा, तो कैश कितना होगा, तो 5000, कैश है मेरा 5000, इंटर करेंगे, हाँ इंटर करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे डेबिट 5000, क्योंकि 5000 कैश में मिला मुझे, और यहाँ पे क्रेडिट पूछा जा रहा है। तो क्रेडिट में हम ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स हम कितने सेल्स जो है अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट डाल करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टोटली सेल्स है 17000 का, तो हम 17000 डाल देंगे। अब फिर आपसे डेबिट पूछेगा कि फिर डेबिट में क्या है, तो उधार है कुछ, उधार कितने का है, 12000 का। तो यहाँ पे मुझे एक और लेजर बनाना पड़ेगा, खान ब्रोदर्स के नाम से हम बना लेते हैं, या फिर करेंट रिसीवेबल के नाम से हम बना लेते हैं कि ये पैसा मुझे रिसिप्ट करना है। तो ऑल्ट सी करेंगे और अकाउंट रिसिप्ट खान BRO ब्रोदर्स कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद इसकी लेजर जो है वो करेंट एसेट में चला जाएगा, क्योंकि ये मेरी संपत्ति है जो बाकी लग रहा है। इंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, डिटेल्स डालना हो तो खान ब्रोदर्स का यहाँ पे डाल सकते हैं, इंटर करेंगे। अमाउंट 12000। तो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो कैश मुझे 5000 मिल रहा है जो डेबिट में चला गया, सेल्स मैंने किया क्रेडिट टोटली 17000 का, और डेबिट में आपका जो है खान ब्रोदर्स से ये मेरा उधार के नाम से रिसीवेबल, ये मेरे क्या है एसेट के नाम से ये उधार रह गया 12000 रुपया। इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एंट्री कर पाएंगे। अगर इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो एस्केप से बैक जाना है, यहाँ से आप डे बुक यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले इंटर देन डे बुक इंटर, तो ये सारे एंट्रीज बता देंगे। ऑल्ट F1 तो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये चीज़ की एंट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर बैलेंस शीट वगैरह भी देखना चाहे तो यहाँ से इंटर करेंगे ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें करेंट एसेट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें रिसिप्ट करना अभी 12000 रुपया, और पेबल में भी आपको दिखाई देंगे, लाइबिलिटीज़ में यहाँ से पेबल 1000 रुपया पे करना है। तो ये दोनों यहाँ दोनों जो है अभी पेंडिंग बिल है, 1000 रुपया आपको पे करना है किसी को,
ठीक है, जो लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर पड़ा हुआ है, और रिसिप्ट करना है आपको यहाँ पे 12,000 रुपया खान ब्रोदर से। यहाँ मैंने नाम डाल दिया था, यहाँ भी अगर आप नाम डाल देते तो दिखाई देता। तो ये आपको क्या करना है, 12,000 रुपया आपको क्या करना है, एसेट के रूप में रिसिप्ट करना है। आप देखेंगे तो ये एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से ये जर्नल एंट्री आप कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।